कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। कि धर्मात्मा व्यक्ति इस बात को जानता है कि शरीर हमेशा से अशुचि है, अपवित्र है। केवल रत्नात्रय पवित्रते कहा हुआ है, कहा कि रत्नात्रय को धारण करे तो पवित्र होगा, अन्यथा ये पवित्र हो नहीं सकता है। फिर कहा कि हम स्नान कर लेते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। कहा स्नान करने से पवित्रता तो आती है, उसको सर्वथा झुठलाया नहीं जा सकता, वरना फिर कोई स्नान ही नहीं करेगा। तो वह पवित्रता है, लेकिन वह पवित्रता उपचार मात्र से है। लोक व्यवहार में उसको पवित्र मान लिया है, इसलिए पूछते हैं वह स्नान करके आए क्या, लेकिन वास्तव में स्नान कोई पवित्रता नहीं है क्या? नहीं। वास्तविक पवित्रता गुणों से है, रत्नात्रय से है। क्योंकि जब जिसके लिए कहा कि क्या अगर हम एक कोई मल के टोकने को ऊपर से धो दें और अंदर से उसमें मल भरा रहे तो क्या वह शुद्ध हो जाएगा? नहीं होगा, वह कभी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन उसको उपचार से मान लिया जाता है, क्योंकि लोक व्यवहार में इसकी प्रसिद्धि है, इसलिए उसको मान लिया जाता है। और एक 10 प्रकार के सत्यों में एक जनपद सत्य होता है कि सब जन ने जो मान लिया वो सब चीजें शुद्ध होती हैं, पवित्र हो जाती हैं। जैसे आपसे पूछें कि पंचेंद्रिय जीव के शरीर से निकली हुई कोई चीज शुद्ध होती कि अशुद्ध? कैसी होती है? पंचेंद्रिय जीव तो जानते ना? अच्छा, दूसरे से पूछ के बता रहे हैं, उनसे नहीं पूछो। अच्छा, तो पंचेंद्रिय जीव के शरीर से निकली हुई कोई भी चीज शुद्ध होती कि अशुद्ध? अशुद्ध होती। लेकिन फिर भी कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लोक में शुद्ध मानी जाती। पंचेंद्रिय जीव के शरीर से निकली हुई चीज अशुद्ध होती है ना? तो का वह अशुद्ध होते हुए भी कहा कि शुद्ध है। क्यों है? क्योंकि सबने कह दिया कि वो शुद्ध है, तो शुद्ध है। ऐसा भी होता है, जैसे दूध है, दूध कहाँ से आता है? गाय से आता है, जानवर से आता है, मनुष्य से भी आता है। लेकिन का वह भी पंचेंद्रिय के शरीर के अंदर से तैयार हो रहा है ना? और अंदर से शरीर होने पर भी का उसको शुद्ध माना जाता है। आखिर उसी हाड़ मांस के बीच में से बन के आ रहा है। और वैसे हड्डी छू ले तो कहते हैं तुम स्नान करके आओ। मांस का स्पर्श हो जाए, जिस नसों में से खून आ रहा, दूध आ रहा है, अगर उन्हीं का स्पर्श हो जाए तो कहते हैं नहाओ, पहले स्नान करो, और उन्हीं से निकल के आया पी लिया, वो कहते हैं शुद्ध है ना? तो इसको क्या कहते हैं? यह जनपद शुद्ध है। सबने मान लिया तो वह शुद्ध है, सर्वथा अशुद्ध नहीं। जैसे शंख होता है, शंख क्या है? हड्डी है। 2 इंद्रिय जीव का ऊपर का कवच है, जैसे कछुए का होता है, जिसे अपने नाखून होते ऊपर, गायों में पैर के खुर होते।
इस तरह का वह कार्य है, मतलब एक तरह की हड्डी है। लेकिन जब कभी कोई मंगल कार्य करो तो सबसे पहले शंख की आवश्यकता पड़ती है। अब कोई कहे वो तो अशुद्ध है, लेकिन नहीं, का उसको एक मंगल द्रव्य के अंतर्गत भी माना गया है। यहां तक कि जब भगवान जन्म लेते हैं तो सबसे पहले उनकी सूचना उसी की दिव्य ध्वनि से की जाती है। किसकी? शंख की दिव्य ध्वनि। कभी भी पंचकल्याणक शुरू होता है तो पहले शंख की ध्वनि की जाती, शंख नाद किया जाता है। अब ये बात अलग है कि आज के प्रतिष्ठाचार्यों को शंख फूंकना ही नहीं आता होगा, ये बात अलग है। और कुछ प्रतिष्ठाचार्य भी ऐसे होगा जो कहते हैं इसकी आवश्यकता नहीं, हटाओ से, है ना, ऐसा नहीं। लेकिन सबसे पहले उसी के शंखनाद से, ध्वनि से ही कार्य प्रारंभ होता है। और अगर अशुद्ध होता तो भगवान ही क्यों फूंकते? कौन से भगवान ने शंख फूंका था? नमीनाथ। और फूंकेंगे तो उठा के उसको मुंह से तो लगाना ही पड़ेगा, है ना, बिना उसके तो होगा, शरीर से स्पर्श तो होगा ही उसका। तो वह हड्डियों से होता होगा भी। वह दो इंद्रिय जीव का कवच है, खोंच का, ऊपर का शरीर। तो कहा वह शुद्ध है। तो इसको जनपद सत्य कहते हैं, लोग व्यवहार सत्य कहते हैं कि लोक में सबने मिलकर के अगर कह दिया कि सही है तो सही है, ऐसा यह जनपद सत्य के अंतर्गत माना जाता है। अब लेकिन वास्तविक सत्य क्या है? वास्तविक सत्य है कि ये शरीर अशुचि है और अशुचि ही रहता है, कभी पवित्र नहीं होता। इसमें पवित्रता रत्नात्रय से आती है। अगर हमारे अंदर वह श्रद्धान गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, तो इसके अंदर पवित्रता स्वयं आ जाती है, क्योंकि ये गुण उस आत्मा के, और ये पवित्र इसलिए है कि इसके अंदर वह आत्मा रूपी भगवान वास कर रहा है। इसलिए इस शरीर को देवालय कह दिया जाता है। और अगर इसी शरीर से वह भगवान आत्मा निकल जाए तो इस शरीर का क्या करते हैं? क्या करते हैं? किसी को पता नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, कभी किसी को देखे ही नहीं, है ना। क्या करते हैं? क्या बात है, चाय पी के नहीं आएगा? तो का जला देते हैं, नष्ट। और का इतना ही नहीं करते, उसको जला के आते हैं तो नहाते भी हैं, स्नान भी करते हैं। कहते हैं छू लिया है अपवित्र हो गए, और इतने अपवित्र हो गए कि अब पूरे दिन कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे पूरे दिन। कहते हैं जिसने उसको जलाया उसको एक दिन का सूतक लग गया। तो ऐसा वह अपवित्र शरीर है जिसमें का इसमें कोई गुण नहीं होते। गुण आत्मा के अंदर है, पवित्रता के उस, और वह आत्मा भी कब पवित्र है? जब उसके अंदर वह श्रद्धा जागृत हो जाए, ये गुण जागृत हो जाए, तब वह पवित्र है, अन्यथा पवित्र नहीं। उसके विषय में भी
क्योंकि आचार्य कुंद महाराज कहते कि जिसका श्रद्धान दृढ़ नहीं उसको बहुत अच्छी उपमा दी हुई है। क्या उपमा दी हुई है? धर्म से रहित मानव को सबसे बड़ी उपमा क्या दी? किया मुर्दे के समान है। जैसे किसी नेता का अपमान करना हो तो क्या करते हैं अपन? क्या करते हैं आप लोग? उसका एक पुतला बना के जला देते और मुर्दाबाद के नारे लगा देते हैं। मतलब उसका अपमान करना। तो इस तरह का उसको अपमानित करने। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा हुआ है कि जीव विमुख को सौ, जीव विमुख को सौ, दंसन मुख को होई चल सब, सब लो अपुच्चो लो यत्र में चल सब। कहा हुआ है कि जीव मुख को सौ। सौ किसे कहते हैं? जिस शरीर से आत्मा निकल जाए, जीव निकल जाए, उसका नाम सब मुर्दा है। और कहा है कि दंसन मुख को हुई चल सब, का जो धर्म से रहित प्राणी है वह चलता फिरता मुर्दा है। क्या है? चलता फिरता मुर्दा है और कुछ नहीं। बस देखो। और कहा सब लो अपूज्यो, का सब लोक में अपूज्य होता है। सब की कहीं कोई पूजा नहीं करता है। होती क्या? नहीं होती। ये राजमार्ग है कि सब की पूजा नहीं होती है, लेकिन एक छोटा सा पाद मार्ग भी है कि सब की पूजा होती भी है। मुर्दे की पूजा होती भी है। कौन से मुर्दे की? का साधु जो होते हैं जब वह समाधिस्थ हो जाते हैं तो उनके शव को ऐसा नहीं जलाया जाता है, पहले उनकी पूजा होती है। तो सामान्य आदमी के मुर्दे की पूजा नहीं होती है, लेकिन साधु के मुर्दे की भी पूजा होती है। अगर वह शांत भी हो गए तो जलाने के पहले उनकी पूजा की जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है। इसके बाद उनको संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार। तो वैसे तो कहा कि 100 लोक में अपूज्य है, तो क्यों कहा? का उनका 100 अपूज्य है जिनके अंदर धर्म नहीं है। धर्मात्मा का तो 100 ही पूज्य है। जैसे आप 9 देवता की पूजा करते हैं। 9 देवताओं के नाम क्या क्या है? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वशक्ति। जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्र, जिन चैत्यालय। तो चैत्यालय, चैत्य कहते हैं जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को, और चैत्यालय उनके रहने का स्थान। तो ये 9 देवता हैं, वे पूज्य होते हैं। ये चैत्यालय है, इसमें चैत्य भगवान प्रतिमा विराजमान है। अगर यहां से प्रतिमा उठा के अलग भी रख दी जाए तो भी ये पूज्य होता है। तभी तो उसको चैत्यालय कहा अलग से कि 9 देवता पूज्य। भगवान भी यहां ना हो तो भी इसकी पूजा होती है। इसके शिखर को देख करके नमस्कार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि भगवान आपका जो आलय है, स्थान है, घर था, इसलिए ये भी पूज्य हो जाता है। अचेतन होते हुए भी पूज्य हो जाता है ना? ऐसी कोई कहे कि अचेतन वस्तु पूज्य होती क्या? नमस्कार की योग्य होती क्या? आप तुरंत कह देंगे नहीं होती है।
है ना? तुरंत ऐसा सहलाएंगे नहीं, क्योंकि अपनी आदत बन गई ऐसा करने की, है ना? तो अगर अचेतन वस्तु पूज्य नहीं होती है तो हम आपसे पूछें कि आप भगवान का अभिषेक करके गंधोदक लगाते हो, तो गंधोदक लगाते समय मंत्र बोलते हैं कुछ, क्या बोलते हैं? हाँ, आपने कहा कि निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशम, जिन गंधोदकम बंदे का मैं इस गंधोदक का बंधन करना। अरे वो तो आपने प्राशुद्ध कर लिया था पानी में, अब केवल पुद्गल बचा हुआ है, फिर उसको नमस्कार क्यों कर रहे हो? जिन गंधोदकम बंदे कहा जा रहा है कि हम इस गंधोदक को बंधन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह भगवान से स्पर्श होकर के आया है, इसलिए इसकी पूजा हो रही है, इसको हम नमस्कार कर रहे हैं। किससे होकर के आया है? भगवान से। खाली वो भगवान से स्पर्श होकर के आया है, इसलिए हम कहते हैं धन्य है, हम माथे पर लगाते हैं कि जिससे तुम स्पर्श करके आए हो तो मुझे भी उनकी थोड़ी गंध मिल जाए, हम आपको भी नमस्कार कर लेते हैं। ऐसे ही कहा कि जिस इस शरीर रूपी देवालय में भगवान रूपी आत्मा रूपी देव बस रहा था, वह भी रत्नात्रय से पवित्र है, तो इसलिए वो आत्मा निकल भी गई है तो भी हमें ये पूज्य है, क्योंकि इसमें वह भगवान वास कर रहे थे। कौन से भगवान? निज आत्मा रूपी भगवान इसमें वास कर रहे थे, इसलिए ये हमें पूज्य हो जाता है। और उस आत्मा रूपी भगवान बसते हुए भी कह दिया कि चलता फिरता मुर्दा है, ये कैसी बात है? अगर उस मानव के अंदर धर्म नहीं है, उसका श्रद्धान समीचीन नहीं है, दृष्टिकोण समीचीन नहीं है, तो कहा हुआ है ना आत्मा पूज्य है, ना उस आत्मा जिस शरीर में रह रही ना वो पूज्य है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।